और आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ उन मरीजों के लिए स्पेशली जो कि मेनोपॉज हो चुका है जिनका और उसके बाद उनको ब्लीडिंग के लक्षण हो रहे हैं। पिछला लेक्चर यानी कि पिछले सेगमेंट के अंदर मैंने बात करी थी कुछ ऐसी महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है लेकिन 40 के ऊपर जा चुकी हैं। दैट मीन्स 40 इयर्स के ऊपर जो महिलाएं हैं उनके बारे में मैंने बात करी थी। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है या सेगमेंट नहीं देखा है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप वो एक बार देख लीजिए। उससे आप लोग को सतर्कता बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी कि किन सिम्टम्स को हमको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन आज का सेगमेंट जो है वो उन महिलाओं के लिए है जो मेरे क्लिनिक में बहुत कम आती हैं, जो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तो क्रॉस कर चुकी हैं, 50 के ऊपर 60 के ऊपर साल की वो महिलाएं हैं जिनका महीना बंद हो चुका है। लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो गई है जैसे कि बार बार ब्लीडिंग होना या बीच बीच कभी दाग धब्बा दिख जाना या डिस्चार्ज बढ़ जाना नीचे से, या उस डिस्चार्ज के अंदर खून आना या उस डिस्चार्ज के अंदर स्मेल आना, ऐसे पेशेंट्स को आज मैं एड्रेस करते हुए आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये लक्षण कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर कोई भी आपको इसका कोई फर्जी इलाज दे रहा है, आप किसी को भी दिखा रहे हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि आप लोग सब शहर में रहते हो। ये जो मैं जो वीडियोस बनाती हूँ ये ज्यादा उन लोगों के लिए है जिन लोगों को टाइमली हम लोगों की डॉक्टर से मिलने की, अच्छे डॉक्टर्स के पास जाने की, अच्छे सेंटर्स पे जाने की सुविधा अवेलेबल नहीं होती, टाइम अवेलेबल नहीं होता, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को हम लोगों का सही परामर्श नहीं मिल पाता। और होता क्या है कि वो इनएक्सपीरियंस लोगों को दिखाने के चक्कर के अंदर, उनकी एडवाइस को मानने के चक्कर में उनका बहुत बहुमूल्य टाइम वेस्ट हो जाता है ये सुनने से पहले तक कि हम हाँ ये वाला लक्षण कैंसर वाला लग रहा है। आप इसका रिगरसली यानी कि लग कर इलाज करवाइए, जांच करवाइए, और इसमें पक्का जब पता चल जाए कि कैंसर नहीं है तभी चैन से बैठिए। होता क्या है, ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब वो इधर उधर इलाज करवा चुके होते हैं, उनका इन्फेक्शन का इलाज चलते हुए देखा है मैंने, उनकी डीएनसी होते हुए देखी है मैंने, बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं देखी है मैंने। बहुत बार कैंसर स्प्रेड होकर जब हालत खराब हो जाती है पेशेंट की, तब वो पेशेंट को रेफर किया जाता है। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग पेरीफ्री यानी कि आसपास की एरियाज के अंदर, जो बड़े शहर नहीं है, छोटे शहर हैं, मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट को उलझाने के चक्कर में कि पेशेंट कहीं जाए नहीं, उसका कुछ ना कुछ इलाज करते रहते हैं, विच इज आई कंडेम दैट प्रैक्टिस। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपने लिमिटेशंस को समझें, पेशेंट को वक्त रहते ऐसे सेंटर भेज दें जहां पेशेंट का नुकसान ना हो, पेशेंट को सही राय और सही इलाज मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ नहीं हुआ तो ये वो वीडियो है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपके साथ ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। एक तो उम्र 60 के ऊपर आपको वैसे ही सतर्क हो जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगी 55 के ऊपर, जब आपका महीना खत्म हो गया, आपने उस टाइम तक अपनी कुछ जांच तो कराई होंगी, जिसमें कुछ जांचें तो मैं अभी आपको बताती हूँ, जिनमें से एक है पैप स्मीयर की जांच, जो कि बहुत जरूरी है। हर इंसान को जो शादी जिसकी हो चुकी है उसको करना ही कराना है अपना ये पैप्स का जांच। ये ऑलमोस्ट हर साल होती है और 3 साल में अगर नेगेटिव आती है तब जाकर आप उसको कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं, और फिर हो सकता है कि आपको बाद में भी ये जांच कराने की जरूरत पड़े सिम्टम्स के ऊपर, लक्षण के ऊपर। तो पैप स्मीयर एक है। दूसरी चीज है कि आपका ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, दर्द है, टेंडरनेस है, अगर आपको कोई गिल्टी समझ में आती है, आपको ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद करा लेना चाहिए। 40 के ऊपर हम ब्रेस्ट की मैमोग्राफी तक बोलते हैं कराना। तो वो कराने से होता क्या है कि हम लोग ब्रेस्ट का कोई सा भी कैंसर को पहले ही इनिशियल स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको आगे तक जाने की नीड और आगे जाने की हम लोग परमिशन नहीं देते। और हम लोगों को क्या कराना चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए, ऑफ एंड ऑन। ये मैंने देखा है बहुत पेशेंट्स अपना करा लेते हैं किसी न किसी वजह से, डर डरा के, और नॉन इन्वेजिव चीजें ये और भी आराम से करा लेते हैं। तो पैप स्मीयर, अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट मैमोग्राफी, ये बहुत बेसिक जांचें हैं जो आपकी 40 साल तक कम से कम 1 या 2 बार होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो 40 साल के बाद आपको कराते रहना चाहिए। ईयरली यानी कि हर साल में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर मिलें, किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को जिसको लेटेस्ट मालूमात है, लेटेस्ट स्टडीज मालूम है, एक अच्छे अस्पताल में काम कर रहा है या जिसके खूब अच्छे पेशेंट्स, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसको चुनिए। और भले ही आपको मुश्किल आए लेकिन उस तक ट्रैवल करके जाइए, उससे अपना परामर्श करिए। आजकल हर कोई अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं भी अवेलेबल हूँ ऑनलाइन, अपना डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो में लगा रही हूँ। आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे आप मेरे से परामर्श ले सकते हैं, मुझे अपनी जांचों की रिपोर्ट भेज सकते हैं, आप मेरे से मेरा प्रिस्क्रिप्शन भी मैं आपको ऑनलाइन ही दे सकती हूँ।
तो एनीवेज ये तो वो मालूमात थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह के लक्षण आते हैं, ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। अगर वो आपको एक बायोप्सी का बोलता है, बिल्कुल झिझकिए नहीं। इसमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी से लेके सर्वाइकल बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है, पैप स्मीयर की जरूरत पड़ सकती है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, एमआरआई पेल्विस की जरूरत पड़ सकती है, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, और हो सकता है जांच पॉजिटिव आने में पेट स्कैन की भी जरूरत पड़े। तो इस तरह के अल्फाज अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से सुन रहे हैं, अगर वो आपको पूरी बात बता रहा है, तो उसकी बात पर भरोसा करें और आगे बढ़कर अपनी जांच कराएं। अगर आपने सही वक्त पर जांच करा ली, कैंसर जल्दी पकड़ाई में आ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जांच कराने से? पैसा जाएगा, वक्त जाएगा, लेकिन सेहत तो नहीं जाएगी ना। आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि मुझे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, कम से कम वो कैंसर तो नहीं निकला। बेकार में ही जांच करा ली, चलिए मान लिया आप लोगों ने, तो उसमें भी आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ इसकी तसल्ली हो गई कि चलो कैंसर जैसी बड़ी चीज पे तो हम लोग बैठे हुए नहीं है। दिस इज द एजेंडा ऑफ टेकिंग द सेगमेंट टुडे। यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी आज के माध्यम से कि सही वक्त पर रहते अगर आपने सही जांच करा ली और आप लोगों को पता चल गया कि कैंसर वाला सीन हमने हटा दिया है दिमाग से, तो कम से कम आप लोगों का सही तरह से इलाज होगा, आप चैन की जिंदगी जी सकते हो। और आप लोगों को अगर कैंसर मान लीजिए है तो बहुत इनिशियल स्टेज में वो पकड़ा जा सकता है, जिससे आपकी जिंदगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि वक्त रहते सही इंसान के पास जाएं, जो आपको सही सजेशन दे, उसके सजेशन को मानिए, जांचें करवाइए, क्योंकि जांच से ही हम लोगों को पता चलता है आगे की कहानी। जब कैंसर बहुत बढ़ जाता है तो आंख से दिख जाता है, उसे पकड़ने में कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो वक्त रहते हम लोगों ने छोटी छोटी जांचें निकाली हैं, जिनका पैसा भी उतना ज्यादा नहीं है, अगर आपने वो करा ली, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको पकड़ लेती है कैंसर को, वो अगर आपने सही वक्त पे करा ली तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, आप लंबा जी सकते हैं और खुशी से जी सकते हैं। तो आज का सेगमेंट उन औरतों के लिए है कि आप लोग घर से बाहर निकले, अपना आराम से बात करें, इस चीज में शर्माने की, झिझकने की एकदम जरूरत नहीं है। और परिवारजनों को भी मैं ये चीज बोलूंगी कि कोई भी एल्डरली लेडी ने, किसी बुजुर्ग महिला ने आपसे इस तरह की कोई चीज शेयर करी है तो उसको पहली फुर्सत में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें, उस चीज को पहली फुर्सत में जांच करवा के ये हटवा दें चीज की कम से कम ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस के अंदर कैंसर के लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। थोड़ा मोड़ा दाग धब्बा, ब्लीडिंग, हल्की फुल्की ब्लीडिंग जो कभी हो रही कभी बंद हो जाती है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बंद होने के बाद आते ही नहीं है, लेकिन उनको ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है। बार बार डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज बढ़ जाना, डिस्चार्ज के अंदर स्मेल आना, डिस्चार्ज में ब्लीडिंग होना, दिस इज ऑल टू बी टेकन सीरियसली। तो आज का सेगमेंट मैं इसी बारे में डिस्कस करना चाह रही थी, एंड आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी और आप लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे।